हो जाए, थोड़ा शोर मच जाए। भाई उनको दिखाना है दिल्ली वाले कितना प्यार करते हैं कंगना को। एंड ऑफ कोर्स द टीम धाकड़, लेट्स गिव इट अप एवरीबॉडी। असली सोर्स से मैंने जब फाइट किया था तो मुझे काफ़ी इंजरी हो गई थी, तो आई वांटेड टू यूज़ फेक गन्स। लेकिन ये जो हमारे डायरेक्टर बहुत ही ज़िद्दी हैं और बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग है, और इनको जो ज़िद आ जाती है ना वो करके ही रहते हैं। तो उनकी मर्ज़ी थी और ऑब्वियसली हमने फिर रियल वेपन्स यूज़ किए। ऐसा क्यों अर्जुन? मुझे नहीं पता नहीं कोई नया ही धंधा खोल दिया इन लोगों ने मेरे लिए। हाँ, मुझे भी नहीं पता है कौन से बिजनेस में डाल दिया आपने मुझे। ढूंढना तो चाहिए ना, ढूंढना तो चाहिए ना। ढूंढना क्यों चाहिए? यहाँ पर है कंगना, सब लाइन लग गई है, इनके लिए तो लाइन लग जाती है, उनको क्या ढूंढने की जरूरत है? खुद ही ढूंढेगी, खुद ही चूज करेंगे। मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ उनके लिए? देखिए वैसे दोस्त है तो फिर क्या हो सकता है, बताइए। कि रेजी बहुत ही क्लियर थे कि उनको किस तरह का बहुत ही स्टाइलाइज्ड, ब्रूटल, मीन, इविल, जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, या हॉट नहीं, ही डिडंट वांट हॉट, क्योंकि क्या रेजी के जितने भी गर्लफ्रेंड्स थे ना उनको मुझ पे क्रश था, तो उन्होंने बोला इस पिक्चर। Namaskar, I know it's not as hot as him or her, but you can always say Hottest. just joking. मेरे लिए धाकड़ बड़ी ही खास फिल्म है, और ख़ास तौर पे इसलिए कि कई बार आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है फिल्म का, और ये बिल्कुल ही अलग तरह का रोल है, नेगेटिव है और खासा मीन है, और मुझे इनके साथ बहुत सारे क्रेजी मीन स्ट्रीक्स करने को मिले, विच वॉज रियली फन। एंड आते थे, मुझे कुछ रोहिणी में नया मिलता था करने के लिए, और बहुत खूबसूरती से लिखा गया है इसे। और मेरे लिए सबसे बड़ा हाई ये था कि कई बार क्या होता है, हमारे डायरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो एग्जाम्पल्स सेट करते हैं, दूसरे वो जो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक रेजी उनमें से है जो सेट करते हैं एग्जाम्पल्स। हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करेंगे कि इसने पिछली फिल्मों में ये किया है तो वैसा ही रोल दो, ऐसा नहीं था। बिल्कुल ही अलग तरह का रोल है रोहिणी, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक बिंदास, मीन, टोटली क्रेजी औरत है, और इनसे खूब इश्क करती है ज़ोर से, और टू द लेवल ऑफ लाइक बीइंग स्कैरी। So I think that is a very interesting graph for any actor. और आते थे, मुझे कुछ रोहिणी में नया मिलता था करने के लिए, और बहुत खूबसूरती से लिखा गया है इसे। और मेरे लिए सबसे बड़ा हाई ये था कि कई बार क्या होता है, हमारे डायरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो एग्जाम्पल्स सेट करते हैं, दूसरे वो जो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक रेजी उनमें से है जो सेट करते हैं एग्जाम्पल्स। हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करेंगे कि इसने पिछली फिल्मों में ये किया है तो वैसा ही रोल दो, ऐसा नहीं था। बिल्कुल ही अलग तरह का रोल है रोहिणी, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक बिंदास, मीन, टोटली क्रेजी औरत है, और इनसे खूब इश्क करती है ज़ोर से, और टू द लेवल ऑफ लाइक बीइंग स्कैरी। So I think that is a very interesting graph for any. तो कुछ बताएं अपनी ट्रेनिंग के बारे में। सबसे पहले तो हेलो दिल्ली। हेलो दिल्ली इज, आई एम ऑल्सो दिल्लीite ओनली बाय द वे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रही हूँ अपने स्ट्रगल के दिनों में। मुंबई जाने से पहले मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा रही हूँ, कि यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, और हमेशा ही सच डिलाइट टू कम हियर। और जहाँ तक आपने कहा कि मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, आई वांट टू थैंक माय डायरेक्टर रेजी भाई, जिन्होंने ये फिल्म बनाने की सोची, इतना बड़ा ये उन्होंने प्रोजेक्ट लिया, इतना बड़ा चैलेंज लिया, और बहुत सारे लोगों ने इनको ये भी कहा कि अरे पहली फिल्म में कंगना के साथ काम करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा तो नाम बदनाम करके रखा हुआ है सबने।